अकबर का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। तमाम राजदरबारी, मंत्री, सेनापति और विद्वान हाजिर थे। दरबार में चर्चा का माहौल था। कहीं कोई राजनीति की बात कर रहा था तो कहीं कला साहित्य की। और फिर दरबार में प्रवेश होता है उस व्यक्ति का जिसकी बातें हमेशा कुछ अलग होती थीं, राजा बीरबल। बीरबल का नाम आते ही दरबार में सन्नाटा छा गया और मुस्कुराहटों की लहर फैल गई। वह एक ऐसे दरबारी थे जिनकी चतुराई पर खुद अकबर को भी नाज था। अकबर का विचित्र सपना। एक सुबह जब अकबर सोकर उठे, उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने रानी से कुछ नहीं कहा, सेवकों से कुछ नहीं कहा, सीधे दरबार पहुंचे और तुरंत बीरबल को बुलवाया। अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने आज रात एक अजीब सपना देखा है। मैंने सपना देखा कि मेरे सभी मंत्री और दरबारी, यहाँ तक कि रानी भी, मुझे देश से निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम राजा बनने लायक नहीं। बीरबल ने थोड़ी देर अकबर के चेहरे को देखा और फिर मुस्कुराए। जहांपनाह, यह तो एक सपना मात्र है। सपनों को इतना गंभीर नहीं लेना चाहिए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, नहीं बीरबल, यह कोई सामान्य सपना नहीं था। मैं आज इसका न्याय चाहता हूं। जिस देश में राजा का ही सम्मान न हो, वहां राजा को रहना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं स्वयं को देश निकाला देता हूं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बीरबल ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। अकबर को यह जताना जरूरी था कि यह सब व्यर्थ है, पर सीधे विरोध करने से बात नहीं बनती। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आप देश छोड़ रहे हैं तो मैं आपका मंत्री होकर आपके साथ चलूंगा। अकबर मुस्कुराए, नहीं बीरबल, तुम इस देश में रहो। तुम्हें देखना है कि मेरे बिना यह देश कैसे चलता है। अगले ही दिन राजा की विदाई हुई। पूरा दरबार, नगरवासी और रानियां रो पड़ी। अकबर साधुवेश में दरबार से बाहर निकले और नगर के पास ही एक जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगे। राज्य का नया प्रशासन। अकबर के आदेश पर अब राज्य की बागडोर बीरबल के हाथ में आ गई। लेकिन बीरबल ने सत्ता संभालते ही कई अनोखे निर्णय लेने शुरू किए। एक, सभी मंत्रियों को खेतों में काम करने भेज दिया गया। 2, सेनापति को नगर के कुएं साफ करने की जिम्मेदारी दे दी गई। 3, कोषाध्यक्ष को बाजार में सब्जियां बेचने भेजा गया। 4, और दरबारियों को कहा गया कि अब वे खुद कमाकर खाएं। राज्य में अफरा-तफरी मच गई। लोग दरबार में जाकर शिकायत करने लगे, लेकिन बीरबल का एक ही उत्तर था, राजा नहीं है। जब आएंगे तब व्यवस्था सुधरेगी। अकबर का अनुभव जंगल में। उधर अकबर जंगल में एक फकीर जैसे जीवन बिता रहे थे। कुछ दिन तो उन्हें आराम मिला, परंतु धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयां समझ में आने लगीं। बिना नौकरों के रहना कितना कठिन है। खाना खुद पकाना, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना और नहाने के लिए पानी लाना, बाजार जाकर सब्जियां खरीदना और मोलभाव करना। एक दिन उन्हें गांव की औरतों ने पहचान लिया और ताना मारने लगीं। अरे, ये वही राजा हैं जो खुद को ही देश निकाला दे आए थे, अब जंगल में मटके ढो रहे हैं। अकबर को अपमान महसूस हुआ। उन्होंने सोचा, क्या मैंने गलत निर्णय लिया। बीरबल का पत्र। अकबर को एक दिन बीरबल की तरफ से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, जहांपनाह, इस देश में अब न्याय नहीं रहा। लोग अब खुद ही अपने न्याय का निर्णय कर रहे हैं। चोर, संत और मंत्री सब एक जैसे हो गए हैं। अगर आप जल्द वापस नहीं आए तो मुझे भी देश छोड़ना पड़ेगा। आपका सच्चा सेवक, बीरबल। यह पढ़कर अकबर मुस्कुराए,
लेकिन फिर भी झूठे अभिमान में बोले, नहीं, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक कोई मुझे मनाने न आए। बीरबल की योजना, राजा को वापस लाने की तरकीब। बीरबल समझ गए कि अकबर सीधे नहीं मानेंगे। उन्हें कोई ऐसा कारण देना होगा कि वे स्वयं लौटने के लिए प्रेरित हों। इसलिए बीरबल ने एक जन सुनवाई दरबार आयोजित किया और उसमें घोषणा की, हमारा नया राजा चुना जाएगा, क्योंकि पुराने राजा ने हमें छोड़ दिया है। जो कोई भी सबसे बुद्धिमान होगा वही राजा बनेगा। यह सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। हर कोई राजा बनने के लिए अपनी अकल दिखाने लगा। किसी ने सोने की गद्दी बनवाई, किसी ने राज्य का झंडा बदल डाला, किसी ने नृत्य प्रस्तुत किया तो किसी ने युद्ध का नकली अभ्यास किया। लेकिन बीरबल ने सबको मना कर दिया। राजा वही बन सकता है जो बिना नाम लिए अकबर की कमी महसूस करवा दे। बीरबल का मंचन, अकबर की छाया। फिर बीरबल ने एक नाटक आयोजित किया जिसका नाम था अकबर की छाया। इस नाटक में एक चरित्र जंगल में अकेले रहता है, फिर नगर लौटता है और देखता है कि उसके बिना सब अस्तव्यस्त हो चुका है। भीड़ में यह नाटक देखने स्वयं अकबर साधुवेश में आए। नाटक में जब वह चरित्र जनता की पुकार सुनकर नगर लौटता है, भीड़ तालियां बजाने लगती है। और तब बीरबल ने मंच पर आकर कहा, अब हमें अपने असली राजा की जरूरत है। क्या कोई बता सकता है वो कौन है? अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने साधुवेश त्यागा और मंच पर आकर बोले, मैं हूं तुम्हारा राजा अकबर। दरबार गूंज उठा, महाराज अकबर की जय। राजा की वापसी और निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और प्रेम ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। मुझे अहंकार ने अंधा कर दिया था। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, जो राजा जनता के दिल में राज करता है वह कभी देश निकाला नहीं ले सकता। और उस दिन से अकबर ने कभी सपनों के आधार पर निर्णय नहीं लिए। सीख और संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है, राजा वह नहीं जो सिर्फ राजगद्दी पर बैठे, बल्कि वह जो जनता के हृदय में राज करे। आत्ममूल्यांकन जरूरी है, लेकिन अति अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अहम को तोड़े बिना आपको सच का आईना दिखा सके। बात उस समय की है जब अकबर का दरबार ज्ञान, न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। बीरबल वहां की आत्मा माने जाते थे, जिनकी चतुराई से न केवल राजा खुश रहते बल्कि पूरा दरबार गुलजार रहता। मगर हर दरबार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी मूर्खता को भी चतुराई समझ बैठते हैं। इसी दरबार में थे 3 नए दरबारी। बकवासलाल, जो बिना बात बोले नहीं रह सकता था। अहंकार सिंह, जिसे लगता था कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। कपटचंद, जो दूसरों की बात काटकर अपनी बात ऊपर रखने में विश्वास रखता था। इन तीनों की आपसी जुगलबंदी और अहंकार ने दरबार का माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया था। वे हर बात में टांग अड़ाते, बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते और अकबर के सामने खुद को बुद्धिमान सिद्ध करने की कोशिश करते। अकबर की बेचैनी। एक दिन अकबर ने दरबार में गंभीर स्वर में कहा, इन तीनों दरबारियों की बातें मुझे समझ नहीं आती। कभी कहते हैं चांद धरती से छोटा है, तो कभी कहते हैं गधा सबसे समझदार जानवर है। बीरबल, क्या ये सचमुच विद्वान हैं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, मूर्खता का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वह स्वयं को बुद्धिमान समझती है। अगर आज्ञा हो तो मैं इनकी परीक्षा ले सकता हूं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। बीरबल, मैं चाहता हूं कि इन तीनों की असली औकात सबके सामने आए।
पहली परीक्षा, मूर्खता की प्रतियोगिता। बीरबल ने अगले दिन घोषणा करवाई, एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसका नाम है मूर्खता का मेला। जो सबसे अनोखी मूर्खता दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। तीनों दरबारी सोच में पड़ गए। बकवासलाल की बारी। बकवासलाल दरबार में एक हाथी लेकर आया और कहने लगा, यह कोई आम हाथी नहीं, यह उड़ सकता है। सब हैरान। बीरबल ने पूछा, तो उड़ाओ इसे। बकवासलाल बोला, अभी इसे डर लग रहा है, लेकिन रात में यह छत से आसमान में उड़ जाएगा। सभी दरबारी हंसी रोक न सके। अहंकार सिंह की बारी। उसने एक मिट्टी का दीपक लाया और बोला, यह कोई साधारण दीपक नहीं, यह खुद ब खुद प्रश्नों के उत्तर देता है। बीरबल ने कहा, तो पूछो कुछ। अहंकार सिंह दीपक से बोला। दीपक, बीरबल सबसे चतुर हैं या मैं? और फिर दीपक को पास से थपथपाया। देखा, वह बोला। दीपक ने कहा, मैं। दरबार में ठहाका गूंज उठा। कपटचंद की बारी। उसने एक कटोरी में पानी भरकर लाया और बोला, यह समुंदर है और इसमें मगरमच्छ है। बीरबल मुस्कराए, कहाँ है मगरमच्छ? कपटचंद बोला, अभी तो पानी में छिपा है, तुम्हें नहीं दिखेगा। अब तो खुद अकबर भी मुस्कुरा दिए। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमत्ता की बकरी। बीरबल ने एक बकरी दरबार में लाकर खड़ी कर दी और घोषणा की, यह बकरी एक रहस्यमयी बकरी है। जो सबसे बुद्धिमान होगा वही इसे बिना बोले, बिना बाधे दरबार से बाहर ले जा सकता है। तीनों दरबारी बारी बारी से आए। बकवासलाल बकरी के कान में फुसफुसाने लगा, चल मेरे साथ, वरना राजा तुझे खाना बना देगा। बकरी डरी और बैठ गई। अहंकार सिंह। उसने बकरी को ऊपर उठाने की कोशिश की। बकरी ने सीधा उसे सींग मारा। कपटचंद। उसने बकरी के सामने पत्तियां फेंकी, लेकिन बकरी अपनी जगह से नहीं हटी। अब बारी आई बीरबल की। उन्होंने बकरी के सिर पर हाथ फेरा, उसकी आंखों में देखा और हल्के से उसकी गर्दन के नीचे खुजाया। बकरी तुरंत खड़ी हो गई और बीरबल के पीछे पीछे चलने लगी। सभी हैरान। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह बकरी नहीं, जनता है। डांटने, धमकाने या छल से नहीं चलती, प्रेम और समझ से चलती है। तीसरी परीक्षा, न्याय की कुर्सी। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक सुंदर सिंहासन रखवाया और कहा, यह है न्याय की कुर्सी। जो भी इस पर बैठेगा उसे एक जटिल केस का फैसला करना होगा। केस। एक किसान, एक साधु और एक सैनिक दरबार में आए। कहानी ये थी, एक दिन साधु की मटकी में किसान ने पानी डाला, उसी मटकी को सैनिक ने गिरा दिया। अब साधु चाहता है कि दोनों को सजा दी जाए। बकवासलाल ने कहा, दोनों को कोड़े मारो। अहंकार सिंह ने कहा, साधु की गलती है, उसे चुप रहना चाहिए था। कपटचंद बोला, मटकी कोई आकाशीय वस्तु नहीं, टूटती ही है, माफ करो। फिर बारी आई बीरबल की। उन्होंने कहा, किसान की मंशा सेवा की थी, सैनिक की गलती अनजाने में हुई, लेकिन साधु को विनम्र होना चाहिए। किसी को दंड नहीं, बस समझाइश दी जाए, यही न्याय है। अकबर ने तालियां बजाईं। अंतिम निर्णय और सच्चाई का उजागर होना। अकबर ने तीनों दरबारियों की ओर देखा और बोला, तुम्हारी मूर्खता तो अब जगजाहिर हो चुकी है। बीरबल ने बिना एक शब्द बोले साबित कर दिया कि चतुराई कैसे व्यवहार से झलकती है। तीनों दरबारियों ने सिर झुका लिया। फिर बीरबल ने दयालुता से कहा, मूर्खता कोई अपराध नहीं, लेकिन मूर्ख बनकर ज्ञानी बनने का ढोंग करना सबसे बड़ा अपराध है।
सीख और संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है। एक, जो स्वयं को ज्ञानी समझे वह सबसे बड़ा मूर्ख हो सकता है। दो, वास्तविक चतुराई बोलने में नहीं, समझने और व्यवहार में होती है। तीन, बीरबल जैसे लोग ज्ञान और विनम्रता के प्रतीक होते हैं, जो बिना दंड दिए लोगों को आईना दिखा सकते हैं। चार, राजा अकबर जैसे नेता वही होते हैं जो अपने दरबार के दोष को समझकर समय पर सुधार करें। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग, जहां ये तीनों मूर्ख दरबारी एक और चाल चलते हैं और बीरबल उसे कैसे पलटते हैं, भी बना सकता हूं। बताइए अगली कहानी कौन सी सुननी है? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सुनाता हूं। बीरबल और मूर्ख दरबारी भाग 3। जनता को भड़काने की साजिश। शब्द संख्या 5000। भूमिका मूर्खता की वापसी। एक महीना शिक्षा लेने के बाद बकवासलाल, अहंकार सिंह और कपटचंद थोड़े शांत तो हो गए थे, पर उनका ईर्ष्यालु मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता, जनता के बीच उनका सम्मान और राजा के साथ उनकी निकटता, यह सब उन्हें अभी भी खटकता था। अब की बार उन्होंने सोचा, दरबार में बार बार बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन अगर हम जनता को बीरबल के खिलाफ कर दें तो राजा का विश्वास भी डगमगाएगा। साजिश, जनता को भड़काने की चाल। तीनों ने अपने कुछ चाटुकारों को नगर में फैला दिया। उन लोगों ने चौपालों, बाजारों, कुओं और चौराहों पर अफवाहें फैलानी शुरू की। क्या तुमने सुना? बीरबल ने राजा से कहकर कर बढ़वा दिए हैं। कहते हैं बीरबल को गरीबों से घृणा है। इस बार के त्योहार में गरीबों को कोई सहायता नहीं मिलेगी। बीरबल ने व्यापारियों पर टैक्स बढ़वाया ताकि अपनी हवेली बनवा सके। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। भोली भाली जनता भ्रम में आ गई। कुछ लोग बीरबल से सवाल करने लगे, कुछ नाराज हो गए। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने देखा कि जनता असंतुष्ट हो रही है। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुमने कोई नीतियां बदली क्या? बीरबल ने आश्चर्य से कहा, जहां पनाह नहीं, सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने निर्देश दिया था। अकबर बोले, तो फिर जनता तुम्हारे खिलाफ क्यों हो रही है? बीरबल थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, जहां पनाह, जब भी कोई व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है तो कुछ अंधेरे उसे गिराने की कोशिश करते हैं। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं इस अंधेरे को उजागर कर सकूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की योजना, सच का मंचन। बीरबल ने नगर के बीचों बीच एक नाटक मंचित करने की योजना बनाई। यह नाटक खुले मैदान में होना था और उसमें प्रवेश सभी के लिए खुला था। नाटक का नाम था उस सच की चुप्पी और झूठ की आवाज। नाटक में दो पात्र थे। सच, जो शांत, स्थिर और समझदार था। झूठ, जो ऊंचा बोलता, लोगों को डराता और दूसरों की बात काटता। नाटक में दिखाया गया कि कैसे झूठ धीरे धीरे सच के कपड़े पहनकर जनता को बरगलाता है। वह चिल्लाता है, मैं ही सत्य हूं। देखो मेरी आवाज कितनी ऊंची है। लोग भ्रम में आ जाते हैं और सच को दूर भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही झूठ से पर्दा उठता है, उसके नीचे से वही तीन मूर्ख दरबारी निकलते हैं, बकवासलाल, अहंकार सिंह और कपटचंद। सारा मैदान ठहाकों और नारों से गूंज उठता है, सच्चे बीरबल की जय। जनता की आंखें खुलीं। अब जनता को समझ आया कि उसे बहकाया गया था। लोग बीरबल के पास आकर बोले, माफ कीजिए, हम आपकी सच्चाई को पहचान नहीं पाए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, उस सच्चाई को पहचानने के लिए साहस चाहिए।
और आप सबने वो दिखाया है। अकबर का निर्णय। अकबर दरबार में बोले, जो जनता को बहकाए वह सबसे बड़ा अपराधी होता है, लेकिन जो उसे सत्य का रास्ता दिखाए वही सच्चा नेता होता है। तीनों मूर्ख दरबारियों को फिर दरबार से निकाल दिया गया, लेकिन बीरबल ने एक बार फिर अनुरोध किया, जहां पनाह, सजा जरूर दीजिए पर सीख के साथ। इन्हें नगर के वृद्धाश्रम में सेवा कार्य पर भेजिए, जहां इन्हें समझ आए कि सच्चा सम्मान सेवा से मिलता है, चालाकी से नहीं। अकबर ने आदेश मान लिया। समाप्ति। बीरबल की विनम्र जीत। नगर में फिर से शांति लौट आई। बीरबल और भी सम्मानित हुए, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे जानते थे, सच्चाई धीरे बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो दुनिया सुनती है। सीख और संदेश। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है, एक झूठ बहुत शोर करता है लेकिन अंत में हारता है। दो, जनता भावुक होती है लेकिन मूर्ख नहीं, वह देर से सही पर सच्चाई समझती है। तीन, चतुराई तब तक महान है जब तक उसमें विनम्रता हो। चार, मूर्खता जब साजिश बन जाए तो चुप रहना पाप होता है। अगर आप चाहें तो मैं भाग 4 भी लिख सकता हूं, जिसमें मूर्ख दरबारी आखिरी बार बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक विदेशी मेहमान की मदद लेते हैं, लेकिन बीरबल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कैसे हराता है, वह रोमांचक होगा। बताइए, भाग 4 सुनना चाहेंगे? एक बार की बात है, अकबर के दरबार में सुबह की बैठक चल रही थी। पूरे दरबार में गंभीर वातावरण था, क्योंकि नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने बीरबल पर आरोप लगाया था कि बीरबल ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उससे भारी जुर्माना वसूल लिया है। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। बीरबल पर आरोप? वह तो न्याय और बुद्धि का प्रतीक माना जाता था, परंतु अकबर को न्यायप्रिय राजा कहा जाता था और उनका सिद्धांत था, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों न हो, अगर दोषी हो तो सजा अवश्य मिलेगी। व्यापारी की शिकायत और दरबार में गूंज। व्यापारी का नाम था धनचंद। वह एक चतुर लेकिन लालची और चालबाज व्यक्ति था। दरबार में खड़ा होकर वह बोला, जहां पनाह, बीरबल ने मुझसे कहा कि अगर मैं व्यापार करूं तो हर दिन का अलग कर देना होगा। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे 2 दिन के लिए जेल में डलवा दिया। अकबर चौंक गए। बीरबल, क्या ये सत्य है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सत्य यह है कि यह व्यक्ति व्यापार में कर चोरी कर रहा था। मैंने उसे समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो 2 दिन के लिए हिरासत में रखा, कानून के तहत। धनचंद ने तुरंत कहा, पर यह फैसला उन्होंने अकेले किया, बिना किसी अन्य अधिकारी को सूचित किए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर का निर्णय, बीरबल को सजा। अकबर ने थोड़ा सोचा और कहा, बीरबल, तुमने कानून का पालन किया, पर अकेले निर्णय लेना उचित नहीं था। इसलिए मैं तुम्हें 1 दिन की कारावास की सजा सुनाता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिर झुका दिया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आज्ञा है। पर क्या मैं यह सजा आधी आधी ले सकता हूं? अकबर, दरबारी और खुद व्यापारी भी चौंक गए। आधी सजा? क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल की अर्धदंड की अजीब मांग। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपने मुझे 1 दिन की जेल की सजा दी है। यदि अनुमति हो तो मैं आधा दिन जेल में रहूंगा और आधा दिन बाहर। मैं सुबह सूरज के उगने से दोपहर तक जेल में रहूंगा और दोपहर से सूर्यास्त तक बाहर रहूंगा। इस प्रकार आपकी सजा भी पूरी होगी और मेरा काम भी रुकने नहीं पाएगा। दरबार में कुछ दरबारी हंसने लगे, कुछ अचंभित रह गए।
अकबर ने गंभीरता से पूछा, पर यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, जहां पनाह अगर मैं गलत था तो सजा स्वीकार है, लेकिन यदि मेरी नीयत साफ थी और आपने दया दिखाकर एक दिन की सजा दी है तो मैं भी दया दिखाकर उसे 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। दरबार में तर्क वितर्क और बीरबल की बुद्धि। अकबर ने कहा, यह न्याय का मजाक है बीरबल। सजा तो पूरी होती है, आधी नहीं। बीरबल ने बड़ी सहजता से कहा, जहां पनाह जैसे सत्य अधूरा नहीं होता वैसे ही सजा भी अधूरी नहीं होनी चाहिए, परंतु यह निर्णय तब उचित होता जब मैंने पूरा अपराध किया हो। पर मैंने अपराध आधा किया, कानून तोड़ा नहीं, बस अकेले निर्णय लिया, इसलिए सजा भी आधी होनी चाहिए। अब दरबारियों के चेहरे बदलने लगे। सब धीरे धीरे बीरबल की बातों से सहमत होने लगे। धनचंद की पोल खुलती है। इसी बीच नगर के दीवान ने एक दस्तावेज दरबार में पेश किया जिसमें लिखा था, धनचंद पिछले 6 महीने से व्यापार कर पर चोरी कर रहा था और बीरबल के कहने पर उसकी जांच हुई थी। अब अकबर का चेहरा बदल गया। तो बीरबल ने सही किया था और धनचंद झूठ बोल रहा था। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह सच्चाई को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति सच के लिए काम करता है वह डरता नहीं, चाहे उसे जेल ही क्यों न जाना पड़े, चाहे आधी हो या पूरी। अकबर की क्षमा और व्यापारी की सजा। अकबर ने तुरंत घोषणा की, बीरबल निर्दोष हैं, सजा रद्द की जाती है। बल्कि अब से कानून के तहत बिना सूचना कर चोरी करने वालों पर तुरंत दंड लगाया जाएगा। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मेरी न्याय प्रणाली को एक नई दिशा दी। धनचंद को जुर्माने और सार्वजनिक क्षमा का आदेश दिया गया। बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। उन्हें अब न केवल एक चतुर दरबारी बल्कि एक न्यायमूर्ति के रूप में देखा जाने लगा। लोग कहने लगे, जिस दरबार में बीरबल है वहां अन्याय की कोई जगह नहीं। और खुद अकबर ने कहा, अगर मेरा निर्णय अधूरा हो तो बीरबल उसे पूरा करता है, बुद्धि और विवेक से। सीख और संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच को डगमगाने में झूठ अक्सर चाले चलता है, लेकिन सत्य अंत में विजयी होता है। अगर नियत साफ हो तो सजा भी सम्मान बन जाती है। न्याय में कठोरता के साथ विवेक भी होना चाहिए। बीरबल जैसे सलाहकार किसी भी राजा का सबसे बड़ा रत्न होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का बाल संस्करण, कार्टून स्क्रिप्ट या लोक शैली बंजारन गीतात्मक रूपांतरण भी लिख सकता हूं। आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे? अकबर का दरबार भारत के इतिहास में प्रसिद्ध था, न्याय, कला, काव्य और ज्ञान का केंद्र। परंतु उस दरबार की सबसे चमकती पहचान थी बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी ने न केवल अकबर को प्रसन्न किया बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उन्हें विख्यात कर दिया। बीरबल की चतुराई के अनेक किस्से हैं, लेकिन यह कहानी उनकी हाजिर जवाबी पर केंद्रित है, जब उन्होंने न केवल सवालों से बल्कि संकटों से भी मुस्कान और बुद्धि से मुक्ति पाई। प्रसंग 1, राजा या पंडित। एक बार एक विद्वान पंडित दरबार में आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे यह सिद्ध करना है कि इस दरबार में कोई भी मुझसे अधिक ज्ञानी नहीं है। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की ओर देखा और कहा, यदि हमारे बीरबल हार गए तो मैं स्वयं अपना ताज आपको सौंप दूंगा। पंडित ने बीरबल से कहा, आपको केवल यह उत्तर देना है, मैं पंडित हूं या मूर्ख। अब यह प्रश्न बहुत चतुर था। यदि बीरबल कहते पंडित तो पंडित जीत जाता। यदि कहते मूर्ख तो भी अपमानजनक उत्तर माना जाता।
बीरबल मुस्कराए और बोले, मैं कोई भी उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि एक पंडित को मूर्ख कहना मूर्खता है और मूर्ख को पंडित कहना मूर्खता से भी बड़ा पाप है। दरबार तालियों से गूंज उठा। पंडित निरुत्तर हो गया। प्रसंग 2 सवालों की बौछार। अकबर का मन एक दिन उकताहट से भरा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम सच्चे हाजिर जवाब हो तो मेरे 100 सवालों का जवाब एक ही वाक्य में दो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, आप पहले 100 सवाल एक साथ पूछ लीजिए, फिर मैं उत्तर दूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम जीत गए। मैं मान गया कि तुम सबसे चतुर हो। प्रसंग 3 खाली कटोरी की सजा। एक बार अकबर बीरबल से नाराज हो गए। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, आज तुम दरबार में खाली कटोरी लेकर आओ। अगर उसमें कुछ न हुआ तो सजा पक्की। अगले दिन बीरबल कटोरी लेकर आए, लेकिन उसके अंदर एक चिट थी। उस पर लिखा था, जहां पनाह, इस कटोरी में वो चीज है जो आज आपकी मुस्कान ला सकती है, मेरी वफादारी और आपकी समझदारी। अकबर मुस्कराए और बोले, इस कटोरी में सच में बहुत कुछ है। तुम फिर जीत गए। प्रसंग 4 कितने तारे। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जितने आपके सिर के बाल हैं उतने ही तारे हैं। अकबर बोले, कोई प्रमाण। बीरबल बोले, अगर संदेह हो तो आप गिन लीजिए, मैं भी तारे गिनता हूं। अकबर ठहाका लगाकर हंसे। प्रसंग 5 ऊंट सबसे सीधा क्यों। दरबार में एक दिन चर्चा चली, सबसे सीधा जानवर कौन। सबने अलग अलग उत्तर दिए। बीरबल से पूछा गया। बीरबल बोले, ऊंट। अकबर बोले, पर ऊंट तो टेढ़ा चलता है, गर्दन भी टेढ़ी। बीरबल मुस्कराए, इसलिए तो कह रहा हूं, दुनिया में अगर वह टेढ़ा नहीं होता तो सबसे सीधा कहलाता। प्रसंग 6 बिना कारण धन। एक बार एक धनी व्यापारी ने बीरबल से ईर्ष्या में पूछा, तुम्हें हर बात का पुरस्कार मिलता है, वो भी बिना मेहनत। बीरबल बोले, महाराज, जब आप मुंह से सांस लेते हैं वह भी मेहनत होती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। मैं मुंह से नहीं, दिमाग से सांस लेता हूं। वह व्यापारी चुप हो गया। प्रसंग 7 चित्रकार की मूर्खता। एक चित्रकार ने अकबर को एक चित्र भेंट किया जिसमें घोड़ा अधूरा था, उसका पिछला हिस्सा गायब था। अकबर चिढ़ गए। बीरबल से पूछा, यह क्या बेहूदगी है। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह तो अद्भुत चित्र है, घोड़ा जा चुका है, बस धूल और हवा बाकी है। चित्रकार भी शर्मिंदा हुआ, लेकिन बीरबल की बात ने स्थिति संभाल ली। प्रसंग 8 सिर्फ मैं। अकबर ने पूछा, क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी गलती नहीं करता। बीरबल बोले, हाँ जहां पनाह, आप। अकबर मुस्कराए और बोले, तुम मुझे खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हो। बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, क्योंकि आप गलतियां करते ही नहीं, उन्हें सीखों में बदल देते हैं। प्रसंग 9 कौन बड़ा है। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, मैं बड़ा या तू बड़ा। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, मैं तो आपकी छाया हूं। लेकिन छाया तभी दिखती है जब आप सूर्य की ओर खड़े हों, और कभी पीछे भी। मैं तो वही हूं जहां आप रखें। प्रसंग 10 हाजिर जवाबी की परिभाषा। एक बार एक फारसी दूत दरबार में आया। उसने बीरबल से पूछा,
क्या तुम सच में भारत के सबसे बड़े हाजिर जवाब हो? बीरबल बोले, मैं तो वो आईना हूं जो सवाल पूछने वाले का चेहरा दिखा देता है। दूत मुस्कराया, तुम्हारी बात में तर्क और तंज दोनों हैं। बीरबल बोले, और यही है हाजिर जवाबी, तर्क से जीतना और तंज से समझाना। निष्कर्ष और संदेश। बीरबल की हाजिर जवाबी की यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं। एक, हाजिर जवाबी केवल चतुरता नहीं, साहस और विवेक का संगम है। दो, बुद्धिमत्ता तभी उपयोगी होती है जब वह किसी को लज्जित नहीं, शिक्षित करे। तीन, हंसी, तर्क और धैर्य, इन तीनों से हर कठिन परिस्थिति हल हो सकती है। चार, बीरबल जैसे पात्र समाज को दिखाते हैं कि बुद्धि तलवार से भी तेज होती है। अगर आप चाहें, मैं इसका भाग 2 बाल कथा रूप या नाट्य शैली स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूं। आप बताइए अगली कहानी कौन सी हो? बीरबल और अकबर का झगड़ा, बीरबल की मुसाफिरी, या बीरबल और सोने की चिड़ी? बहुत अच्छा। आप बीरबल की हाजिर जवाबी कहानी का भाग 2 दूसरा हिस्सा चाहते हैं, जिसमें और भी मजेदार किस्से होंगे जो बीरबल की तेज सोच, चुटीले उत्तर और संकट में सूझबूझ को दर्शाते हैं। अब प्रस्तुत है बीरबल की हाजिर जवाबी भाग 2, विवेक और विनोद का संगम। शब्द 5000। भूमिका, बीरबल की मुस्कान में जवाब छुपा होता था। बीरबल के चुटीले उत्तर केवल हंसी के लिए नहीं होते थे, उनमें गहरे अर्थ छुपे होते थे। अकबर को उनकी यही आदत सबसे प्रिय थी। इस भाग में हम कुछ और ऐसे प्रसंगों को पढ़ेंगे जहां बीरबल की तेज बुद्धि ने पूरे दरबार का मनोरंजन किया और अकबर को चकित कर दिया। प्रसंग 1, बिना सिर के आदमी। एक दिन अकबर बोले, बीरबल, यदि तुम इतने चतुर हो तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखाओ जिसका सिर नहीं है। बीरबल बोले, जहांपनाह, अभी आपके दरबार में ही हैं। अकबर चौंके, क्या? कौन? बीरबल बोले, वही दरबारी जो बिना सोचे बोलते हैं, विचारहीन व्यक्ति का सिर नहीं होता। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और सिर झुकाने वाले दरबारी पहचान में आ गए। प्रसंग 2, कौन सा दरवाजा सही? अकबर ने बीरबल को 3 दरवाजों के सामने खड़ा किया और कहा, एक दरवाजे के पीछे खजाना है, 2 के पीछे सजा। तुम्हें बिना देखे सही दरवाजा चुनना है। बीरबल ने एक दरवाजे को खोला और वहीं खड़े होकर बोले, जहांपनाह, अगर इसमें खजाना है तो मैं बच गया। नहीं है तो आप मेरा पसंदीदा दरवाजा बदल सकते हैं। अकबर बोले, तो तुमने हमें भी उलझा दिया। बीरबल बोले, जहां उलझन हो वहीं बुद्धि की असली परीक्षा होती है। प्रसंग 3, अदृश्य भोजन। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा भोजन परोसो जिसे मैं देख न सकूं पर खा सकूं। बीरबल अगले दिन एक थाली में कुछ नहीं लाए। अकबर बोले, ये क्या मजाक है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह सम्मान है, अदृश्य होता है पर पेट भर देता है। हर दिन आपको जनता यही परोसती है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम हर बार नई परिभाषा लाते हो। प्रसंग 4, सीधा रास्ता कौन सा? अकबर बोले, राज्य में सबसे सीधा रास्ता कौन सा है? बीरबल बोले, जो झूठ से सच की ओर जाता है, जहांपना। प्रसंग 5, गड्ढा किसका है? नगर में सड़क पर एक बड़ा गड्ढा था। सबने बीरबल से शिकायत की। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये गड्ढा किसका है? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब कुछ अच्छा होता है तो सब कहते हैं हमारा।
और जब गड्ढा होता है तो सरकार का, तो ये हम सब का है। अकबर ठहाका मार कर हंसे, लेकिन नगर सुधार का आदेश उसी दिन दिया गया। प्रश्न 6, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने मजाक में पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सबसे बड़ा मूर्ख कह सकते हो? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, अगर कहूं तो सजा मिलेगी और न कहूं तो सच्चाई छुपेगी। इसलिए मैं यह कहता हूं, इस सवाल में जो फंसे वही सबसे बड़ा मूर्ख है। प्रश्न 7, राजा की बराबरी। एक फकीर ने दरबार में आकर कहा, बीरबल, क्या तू राजा के बराबर है? बीरबल बोले, बिल्कुल नहीं। फकीर खुश हुआ, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि मैं उनकी सेवा करता हूं और सेवा करना बराबरी से बड़ा होता है। अकबर प्रसन्न हो उठे। प्रसंग 8, बिना गिने गिनती। अकबर बोले, बीरबल, किसी भी वस्तु की गिनती बिना गिने करो। बीरबल बोले, जहां पनाह, आपके दुश्मनों की, प्रजा के प्यार की और मेरी चतुराई की, ये तीनों कभी नहीं गिने जा सकते। प्रसंग 9, हाजिर जवाबी का वृक्ष। अकबर ने एक दिन पूछा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी कैसे बढ़ती है? बीरबल बोले, जहां पनाह, जैसे पेड़ सूरज से बड़ा नहीं होता, वैसे मैं आपसे बड़ा नहीं। लेकिन जैसे धूप में बढ़ता है, मैं आपके प्रश्नों की गर्मी से उगता हूं। निष्कर्ष और संदेश इस भाग की सीखें हैं। 1, हाजिर जवाबी केवल हंसाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होती है। 2, बुद्धि की गहराई शब्दों की सादगी में छुपी होती है। 3, विवेक और विनोद का मेल ही किसी दरबार को सजीव बनाता है। 4, बीरबल जैसे व्यक्ति राजा को भी आईना दिखा सकते हैं, हंसी के साथ। अगर आप चाहें, मैं भाग 3 में और भी बेहतरीन चुटीले संवाद, बाल संस्करण या डायलॉग बेस्ड नाटक शैली में लिख सकता हूं। क्या आप अगला भाग सुनना चाहेंगे या कोई दूसरी कहानी? बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है बीरबल की हाजिर जवाबी, भाग 3, बुद्धि का वचन और वचन की बुद्धि। शब्द 5000। भूमिका, जब बातों में तलवार छुपी हो। अकबर और बीरबल की कहानियों में केवल हंसी नहीं, गहरी नीति और व्यंग्य भी छुपा होता है। बीरबल की हाजिर जवाबी केवल चुटकुले नहीं होते थे, वे नीतियां थीं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थीं। इस भाग में हम उन प्रसंगों को जानेंगे जहां बीरबल ने शब्दों से न्याय, नीति और नजरें बदल दीं। प्रसंग 1, बिना अपराध के सजा। अकबर बोले, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति अपराध न करे फिर भी उसे सजा दी जाए तो क्या ये न्याय होगा? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर सजा देने वाला आप हो तो वह सजा भी शिक्षा बन जाती है, और अगर कोई और दे तो अन्याय बन जाती है। अकबर मुस्कराए, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि आप न्याय की नजर से देखते हैं, बाकी लोग बदले की भावना से। प्रसंग 2, बिना आग के जलता कौन? अकबर ने पूछा, बीरबल, बिना आग के कौन जलता है? बीरबल बोले, जलने की आग दूसरों की सफलता से होती है, और सबसे ज्यादा जलता है वह जो आपकी कृपा से दूर होता है। अकबर बोले, क्या दरबार में भी कोई जलता है? बीरबल ने इशारा नहीं किया, बस मुस्कराया। कई दरबारी तुरंत सिर झुकाकर बैठ गए। प्रसंग 3, सबसे कीमती वस्तु। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, राज्य के कोष में सबसे कीमती वस्तु क्या है? बीरबल बोले, आपके शब्द, जहांपना। क्यों? क्योंकि आपके एक वचन से राज्य रच सकता है और एक वचन से युद्ध भी।
प्रसंग 4 हाथी के कान में क्या है? एक विदेशी मेहमान ने पूछा। बीरबल, हाथी के इतने बड़े कान क्यों होते हैं? बीरबल बोले, ताकि वह अपने राजा के राज ज्यादा सुन सके और बोल कम। अकबर हंसे, तो क्या मैं हाथी हूं? बीरबल बोले, आप हाथी नहीं, वह सिंहासन है जिसके इर्द गिर्द सभी जानवर बैठते हैं, पर बोलता सिर्फ एक बीरबल है। प्रसंग 5 झूठा मेहमान। एक दिन एक धूर्त दरबारी बीरबल के घर भोजन पर गया। उसने ज्यादा खा लिया और बोला। बीरबल, भोजन स्वादिष्ट था। बीरबल बोले, मैं जानता हूं, क्योंकि जो भूखा होता है वही ज्यादा खाता है, और जो झूठा होता है वही ज्यादा तारीफ करता है। वह दरबारी शर्मा गया और चुपचाप उठ गया। प्रसंग 6 दीवार किसकी। राजमहल में एक पुरानी दीवार गिर गई। दोष बीरबल पर लगा। अकबर बोले, क्या तुम जिम्मेदार हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, दीवार इतनी पुरानी थी कि वह खुद शर्मिंदा होकर गिर गई, और जो नीचे आया वो मेरी किस्मत नहीं, उस दीवार की करनी थी। अकबर मुस्कराए, इस बार तो दीवार भी हंसती होगी। प्रसंग 7 चुप कौन रहता है। अकबर बोले, बीरबल, दरबार में सबसे चुप रहने वाला कौन है? बीरबल बोले, जो सबसे ज्यादा डरता है और जो सबसे ज्यादा जानता है। कैसे? डरपोक बोलता नहीं और ज्ञानी बोलना जरूरी नहीं समझता। प्रसंग 8 कुत्ता राजा क्यों नहीं बनता। एक विदेशी ने पूछा। बीरबल, शेर जंगल का राजा होता है, पर कुत्ता क्यों नहीं? बीरबल बोले, क्योंकि शेर गर्जना करता है और कुत्ता भौंकता है। राजा शांति लाता है, डर नहीं फैलाता। प्रसंग 9 बिना अक्षर की पुस्तक। अकबर बोले, क्या तुम बिना अक्षर की कोई पुस्तक पढ़ सकते हो? बीरबल बोले, हाँ, जहां पनाह चेहरा। कैसे? उसमें हर भाव लिखा होता है, झूठ, सच, डर और विश्वास। प्रसंग 10 हाजिर जवाबी की अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर मैं कहूं कि आज से हाजिर जवाबी बंद और सब प्रश्नों के उत्तर सिर्फ हाँ या न में देना है, तो क्या तुम मानोगे? बीरबल झुके और बोले, हाँ, पर वह हाँ जो आपकी बुद्धि का सम्मान करता है और न उस अन्याय का जो तर्क की हत्या करता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। निष्कर्ष और संदेश इस भाग की सीखें हैं। 1 हाजिर जवाबी का अर्थ है समय पर सही शब्द का चयन। 2 बुद्धि सिर्फ तर्क से नहीं, भाव से भी आती है। 3 सत्ता अगर विवेक के साथ चले तो हाजिर जवाबी उसका रक्षक बनती है। 4 बीरबल जैसे पात्र हमें सिखाते हैं कि शब्दों से युद्ध भी जीते जाते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला का अंतिम भाग 4 भी प्रस्तुत कर सकता हूं, जिसमें बीरबल मौत, भ्रम और राजा के कठोर प्रश्नों का चुटीले अंदाज में उत्तर देता है। क्या आप बीरबल की हाजिर जवाबी भाग 4 इंच पढ़ना चाहेंगे? बहुत अच्छा निर्णय। अब प्रस्तुत है श्रृंखला का अंतिम और विशेष भाग, बीरबल की हाजिर जवाबी भाग 4। मौत, भ्रम और चुप्पी के जवाब। शब्द 5000। भूमिका जब चुप रहना भी हाजिर जवाबी हो। बीरबल की बुद्धि की सबसे बड़ी विशेषता थी स्थिति के अनुसार जवाब देना। कभी चुप रहना, कभी हंसी में बात कहना और कभी विरोध को भी तर्क में बदल देना, यही बनाता था बीरबल को सबसे अलग। इस भाग में हम देखेंगे कैसे बीरबल ने मृत्यु, डर, भ्रम और साजिश जैसे कठिन सवालों का हल भी हंसी और सूझबूझ से निकाला। प्रसंग 1 मौत का खेल। एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की,
बीरबल, मान लो कि तुम्हारी मौत आने वाली है, अब क्या करोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, पहले तो मैं मौत को बैठाकर पूछूंगा, क्या वह मुझे लेने आई है या मेरे दुश्मनों को डराने? अकबर हंसे, और अगर वह कहे कि मैं सच में तुम्हें ले जाऊंगी? बीरबल बोले, तो मैं कहूंगा, पहले मेरी हाजिर जवाबी सुन ले, फिर मन बदलना चाहो तो रास्ता खुला है। प्रसंग 2, भ्रम की परछाई। अकबर बोले, बीरबल, जब कुछ समझ में न आए तब तुम क्या करते हो? बीरबल बोले, तब मैं सबसे पहले खुद को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दुनिया से पहले खुद से जीतना जरूरी होता है। और अगर फिर भी भ्रम बना रहे तो मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ी हाजिर जवाबी होती है। प्रसंग 3, सच और झूठ का आईना। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हर बार तुम्हारा उत्तर सच होता है? बीरबल मुस्कराए, हर बार मेरा उत्तर आवश्यक नहीं कि सच हो, पर वह सच की ओर इशारा जरूर करता है। और झूठ अगर सामने हो तो मैं उसे दर्पण दिखाता हूं, जिसमें वह खुद को पहचान ले। प्रसंग 4, दूसरे के दुहक की हंसी। दरबार में एक दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने कहा, बीरबल, अगर तुम्हें पद से हटा दिया जाए तो क्या करोगे? बीरबल बोले, तब मैं हंसूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसने मेरा स्थान लिया है वह हंसी के लायक है नहीं, और जो मेरी जगह चाहता है वह कभी चैन से नहीं रहेगा। प्रसंग 5, चुप क्यों हो? अकबर ने एक दिन बीरबल से सवाल पूछा, पर बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया। अकबर चौंक गए, क्या तुम चुप हो गए? बीरबल बोले, जहां पनाह, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर न देना उसका सबसे अच्छा उत्तर होता है। जैसे जैसे यह सवाल कि तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो, इसका उत्तर केवल समय देगा। प्रसंग 6, ताकतवर कौन? अकबर ने दरबारियों से पूछा, ताकतवर कौन, राजा, बीरबल या जनता? सब चुप। बीरबल बोले, जहां पनाह, राजा न्याय से चलता है, बीरबल बुद्धि से और जनता विश्वास से। लेकिन जब तीनों एक हो जाएं, तभी ताकत बनती है। प्रसंग 7, बेजुबान की भाषा। अकबर ने पूछा, क्या तुम बेजुबान चीजों से बात कर सकते हो? बीरबल बोले, जी हाँ, आपकी तलवार रोज मुझसे कहती है, शब्द से ज्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं आ जाऊंगी। अकबर ठहाका मारकर हंसे। प्रसंग 8, धन और सम्मान। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, क्या तुमने कभी किसी अमीर से जलन की? बीरबल बोले, जहां पनाह, जो सम्मान से अमीर हो उससे नहीं, पर जो धन से गर्वीला हो वह मेरे हाजिर जवाब शब्दों से जरूर डरता है। प्रसंग 9, घर कहाँ है? विदेशी दरबारी ने बीरबल से पूछा, तुम हमेशा दरबार में रहते हो तो घर कहाँ है? बीरबल बोले, जहां बुद्धि को सम्मान मिले वहीं मेरा घर है, और इस दरबार से बड़ा कोई घर नहीं। प्रसंग 10, अंतिम उत्तर। अकबर बोले, अगर तुम्हें जीवन में एक ही उत्तर देना हो और फिर कभी कुछ न बोलने दिया जाए तो वह उत्तर क्या होगा? बीरबल बिना हंसे बिना सोचे बोले, सत्य। क्यों? क्योंकि जब सच कहा जाए तो बाकी सारे उत्तर चुप हो जाते हैं। निष्कर्ष और संदेश। इस अंतिम भाग की सीखें हैं। एक, हाजिर जवाबी केवल तेज जवाब नहीं, गहरी समझ का नाम है। 2, बुद्धिमत्ता तब असली होती है जब वह मौन को भी भाषा बना दे। 3, जो मृत्यु, भ्रम और सत्ता से न डरे वही सच्चा दरबारी होता है। 4, बीरबल की चुप मुस्कान इतिहास की सबसे तेज आवाज बन गई।
श्रृंखला समाप्ति और अगला सुझाव। आपने बीरबल की हाजिर जवाबी की 4 भागों वाली पूरी श्रृंखला पढ़ी। अगर आप चाहें तो मैं इसका बाल रूप, नाटक शैली या कॉमिक स्क्रिप्ट में रूपांतरण भी कर सकता हूं। या फिर आप अगली कहानी चुनें। बीरबल की मुसाफिरी, लंबी यात्रा पर चतुराई की परीक्षा। बीरबल और झूठा भविष्यवक्ता। बीरबल और अकबर का आपसी विवाद। परियों की नई दुनिया की कोई जादुई कहानी। कहिए अब कौन सी कहानी सुने। अकबर के शासनकाल में तरह तरह के विद्वान, साधु, तांत्रिक और भविष्यवक्ता दरबार में आते रहते थे। कई अपने ज्ञान से प्रसिद्ध होते तो कुछ अपनी चालबाजियों से। ऐसे ही एक दिन दरबार में आया एक दिव्य दृष्टि वाला ज्योतिषी, जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। उसके आने के बाद ही शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो बीरबल की बुद्धि और अकबर की न्यायप्रियता को फिर से स्थापित करती है। प्रवेश, झूठे भविष्यवक्ता का आगमन। एक दिन सुबह दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसने साधुवेश धारण किया था। माथे पर चंदन, हाथ में ताड़पत्र और गर्दन में माला। वह बोला, जहां पनाह, मैं ब्रह्मा ऋषि शुक्लाचार्य हूं। मेरी दृष्टि में भविष्य छुपा है। मैं बता सकता हूं कि कौन कितना जिएगा, किसका भाग्य कैसा है और किसे साक्षात मृत्यु बुला रही है। अकबर थोड़ा प्रभावित हुए। उन्होंने उसे 1 सप्ताह दरबार में रुकने का आदेश दिया। पर धीरे धीरे उस व्यक्ति ने डर फैलाना शुरू कर दिया। किसी से कहता, तुम 2 महीने में मरने वाले हो। किसी से, तुम्हारा पुत्र तुम्हें धोखा देगा। किसी से, तुम्हारा व्यापार डूबने वाला है। लोग घबरा गए। भविष्यवाणी के कारण दरबार में डर। कुछ ही दिनों में अफवाह फैल गई कि दरबार में कोई दिव्य आत्मा आई है। लोग उसके पास डर से सिर झुकाकर जाते और पैसे चढ़ाते कि वह उनका भाग्य बदल दे। बीमारियों, दुर्भाग्य और मृत्यु की बातों ने माहौल बोझिल कर दिया। यहां तक कि एक सिपाही ने उस पंडित की 1 महीने में मरने की भविष्यवाणी सुनकर नौकरी छोड़ दी और घर चला गया। अब बात बीरबल तक पहुंची। बीरबल की चतुराई चाल में बदलती है। बीरबल ने सब सुना और सीधा अकबर से मिलने पहुंचे। जहां पनाह, भविष्यवाणी की शक्ति केवल डर नहीं, विवेक भी मांगती है। यह व्यक्ति डर बेच रहा है। उसे सच में परखा जाए। अकबर बोले, पर बीरबल, वह कहता है तुम्हारी उम्र केवल 6 महीने बची है। बीरबल मुस्कराए, बस इतनी सी बात? चलिए कल ही उसकी परीक्षा लेते हैं। बीरबल की योजना, भविष्यवक्ता की परीक्षा। बीरबल ने दूसरे दिन दरबार में एक खास व्यवस्था करवाई। एक गुप्त सिपाही को आदेश मिला कि वह मंच पर तलवार लेकर चिल्लाए, महाराज, यह पंडित झूठा है। मुझे इसकी सजा देनी है। मैं इसे अभी मार दूंगा। भविष्यवक्ता चौंक गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। बीरबल बोले, शांत हो, लेकिन एक बार इस महान भविष्यवक्ता से पूछ लो, क्या वह अगले पल जीवित रहेगा? सिपाही ने पूछा, क्या तुम मरने वाले हो पंडित? पंडित का पता हुआ बोला, नहीं, मैं तो दिव्य आत्मा हूं। मुझे कुछ नहीं होगा। बीरबल बोले, तो मार दो इसे, क्योंकि जो अपनी मृत्यु नहीं जान सकता वह दूसरों की कैसे बताएगा। भविष्यवक्ता की हार और सच्चाई का उद्घाटन। पंडित घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो, मैं केवल अभिनय कर रहा था। मुझे भूख थी। लोग पैसे देने लगे। मैंने सोचा डर फैलाना आसान है। बीरबल बोले, झूठी भविष्यवाणी विश्वास की हत्या करती है। डर फैलाना अपराध है
और तुमने जनता को डराकर लूटा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें 1 महीने का कारावास और जुर्माना भर